हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए एक ऑफर है, जिसमें आप लोगों को नेक्स्ट 7 डेज के लिए 7 डेज का फ्री ट्रायल जो है अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट वीक है या जो भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक वीक है, आप लोग उनका जो भी जैसे कोर्सेज है, जो भी आपके मतलब टीचर्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करते हैं, जिनका पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है, जिनका तरीका आप लोगों को समझ में आता है, आप लोगों के लिए काफी रिलेटेबल है, आप लोग इससे फायदा उठा पाते हैं। ठीक है ना, जिनसे आप लोग समझ पाते हैं, उनका आप लोग जो भी कोर्स है उसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना, फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे अगले 7 दिनों के लिए। ये ऑफर जो है अनअकैडमी का आप लोगों का 1 मई से स्टार्ट हो चुका था, बट 3 मई को मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल चुका होगा, बट जिनको नहीं पता चला है वो कम से कम आज लास्ट डे है, आप लोग इसका फायदा उठा लीजिए। ठीक है, ताकि अगले 7 दिनों तक आप लोग अपना जो भी वीक एरिया है उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के लिए, बट जिस भी सब्जेक्ट के लिए, लाइक आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, या जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसे भी कवर कर सकते हैं। तो मैथ्स में आप लोगों को जैसे कि 0 टू इन्फिनिटी 2.0 जो कंप्लीट क्वांट कोर्स है ना बैंक एग्जाम्स के लिए, ये हर्षल सर का आप लोग जानते होंगे, काफी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, बेसिक से बताते हैं, काफी ज्यादा डिटेल में बताते हैं। इनका जो मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बिल्कुल ऐसा बेसिक है जो कि हर किसी के समझ में आ जाए, और हर एक क्वेश्चन में आप लोग कम से कम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आप लोग सर्टेन टाइप ऑफ मेथड के पीछे भागते हैं जो कि हर जगह एप्लीकेबल ना हो, आप लोग उसे हर जगह इंप्लीमेंट ना कर पाए, तो फिर मेरे ख्याल से वैसा मेथड को सीखने से बेटर है कि आप लोग मैथ ही ना सीखें। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। ठीक है, जब आप लोग बहुत ज्यादा मैथ्स, अगर आपका पहले से वीक है, अगर आप लोग मैथ्स में पहले से अच्छे नहीं हैं, अगर आपको मैथ्स को समझने में दिक्कत होता है, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा मेथड को फॉलो करना चाहिए जहां पर आप लोग बेसिक से ही चीजों को कम से कम देख सकें, अप्लाई कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, चाहे क्वेश्चन का लेवल चाहे जो भी हो। बट अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे मेथड्स के पीछे भागेंगे जहां पर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ही आप लोग उस मेथड को यूज कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन को देख के अगर आप लोग परेशान हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्या आपका सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, या आपके दिमाग में अगर उस टीचर की तरह अगर जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं आ पा रहा है, अगर लिंक आप लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, या सिंपली बोले तो आप लोग डॉट को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस मेथड को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो 0 टू इन्फिनिटी 2.0 जो कंप्लीट क्वांट कोर्स है, इन्होंने हर्षल सर ने ऑलरेडी करवा रखा है अनअकैडमी पे, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, या इनका एक 0 टू इन्फिनिटी भी कोर्स है जो कि 1.0 हम लोग उसे कह सकते हैं, या 0 टू इन्फिनिटी का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आप लोग चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। इस पे इन्होंने जो भी आपका क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स हो गया, बेसिक एंड एप्लीकेशंस हो गया, डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, जो नंबर सिस्टम का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो गया, उसके अलावा जो भी आपका परसेंटेज हो गया, परसेंटेज बेस्ड जो वर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो होता है, ठीक है ना, और उसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जो अलजेब्रा बेस्ड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्काउंट, एमसीक्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे आधारित कुछ एमसीक्यू वगैरह के जो सवाल आजकल देखने को मिलते हैं, और डीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका प्रिंसिपल एंड टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क का वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, टाइम एंड वर्क का जो कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन्होंने कुछ करवा दिया है डिस्कस। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टाइप्स का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इन्होंने करवा दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लाइन हो गया, मीटिंग चेज ओवरटेक का केस जो होता है वो सब इन्होंने डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स एंड रिलेटिव मोशन इन्होंने डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ बुलेट फायरिंग, फॉग, एस्केलेटर्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें इन्होंने ले लिया है, और कॉन्सेप्ट ऑफ रेस सर्कुलर मोशन भी डिस्कस कर दिया है इन्होंने, बोर्ड एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, बोर्ड एंड स्ट्रीम का प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन्होंने करवा दिया है, बेसिक शेप्स जो होता है ज्योमेट्री का, लाइक ट्रायंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, इसे इन्होंने डिस्कस कर दिया है। एलिमेंट्री ज्योमेट्री हम लोग इसे कर सकते हैं एलिमेंट्री लेवल का, और जो सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, आर्क्स हो गया जिसमें माइनर आर्क मेजर आर्क आ जाता है, सेक्टर्स हो गया, जिसका एरिया मतलब सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस इन्होंने डिस्कस किया है, और जो 2D फिगर्स होते हैं या 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, इनका एरिया और पेरीमीटर इन्होंने डिस्कस किया है, लाइक स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। उसके अलावा जो 3D फिगर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स, उसका मेंसुरेशन इन्होंने डिस्कस किया है, और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल इन्होंने डिस्कस किया है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इन्होंने डिस्कस किया है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसे पीएनसी कहा जाता है वो भी डिस्कस कर चुके हैं ये, प्रोबेबिलिटी इन्होंने बता दिया है आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशंस, मिक्सर एंड डेलीगेशन का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पार्टनरशिप जिसे साझेदारी कहा जाता है, तो वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर्स का क्या रिलेशन होता है वो भी इन्होंने डिस्कस किया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, आयु वगैरह का जो सवाल होता है ना, वो उम्र संबंधित सवाल, और एवरेज औसत इन्होंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये इनके द्वारा कंप्लीट जो है क्वांट का जितना भी इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक का टॉपिक्स हो गया इन्होंने कवर कर दिया है।
आप लोग इस कोर्स को इनरोल करके चाहें तो फायदा उठा सकते हैं, इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मान लेते हैं कि अगर आप लोग कौशिक सर को फॉलो करते हैं, जो भी काफी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, काफी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं सच में, आप लोग इन्हें भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इनका भी एक अभी करंट में जगरनॉट कोर्स ऑन कंप्लीट अर्थमेटिक, जो कि प्री टू मेंस को कवर कर रहा है बैंक एग्जाम्स के लिए, ये इन्होंने अभी मतलब करवा रहे हैं मई 31 को, इसका जो है लास्ट कोर्स का डेट है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी ऑलरेडी इसमें 74 लेसन का ये एक्चुअली कह सकते हैं कि कोर्स है, जिसमें अगर आप लोग 7 दिनों के लिए जितना इन्होंने करवा दिया है, अगर आप लोग उसका उतना भी अगर आप लोग कर लेंगे ना, जितना इन्होंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो आप लोगों का काफी ज्यादा भला हो जाएगा, आप लोगों का काफी ज्यादा कह सकते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा बेसिक वगैरह, कुछ टॉपिक बच जाएगा, तो कोई बात नहीं। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञान अकेडमी की तरफ से जो आई थिंक एक वीक का जो प्लान आजकल इन्होंने लॉन्च किया है ना कि 99 रुपीज वाला समथिंग, उसमें भी अगर आप टीचर का कुछ कोड वगैरह लगा देंगे, ऑफर कोड जो होता है या डिस्काउंट कोड, तो उसके बाद आपको कुछ रिड्यूस हो जाता है, प्राइस जो है वो कुछ लेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको वो भी लगभग कह सकते हैं कि अराउंड 90 या 80 प्लस समथिंग रुपीज में आप लोग जो भी बचे हुए लेक्चर्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, अगर वो प्लान अभी भी रहेगा 1 वीक वाला, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि हाँ, आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोग कम से कम पढ़ लेंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग चाहे तो रीजनिंग वगैरह के लिए भी अंकुश लांबा सर का अगर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या चाहे वो मेंस वगैरह का हो या चाहे प्री का हो, जो भी आप चाहें तो कर सकते हैं प्री में इनरोल करके, या अगर आप लोग चाहें तो तरुण ग्रोवर सर जो इंग्लिश से करवाते हैं उनका भी आप लोग कर सकते हैं, प्री वाला हो या कुछ एडवांस लेवल वाला हो इंग्लिश के लिए। कपिल सर का अगर आप लोग चाहें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सही वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा रखा है, अनअकैडमी पे उनका कोर्स अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स वगैरह का आप लोग चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं इनरोल करके, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट का आप लोगों को नीड है वो आप लोग कर सकते हैं। इनरोल करने का प्रोसेस यही है कि सबसे पहले अगर आप लोग ऑलरेडी अनअकैडमी के यूजर्स है, अनअकैडमी के आप लोग अगर कह सकते हैं कि प्लान को अगर आप लोगों ने ले रखा है, तो आप लोगों को कुछ भी इनरोल वगैरह करने का नीड नहीं है, वो तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए सब कुछ मतलब एक्सेस है, सभी सारा कोर्स आप लोगों के लिए एक्सेसिबल है या कह सकते हैं कि एलिजिबल है, ठीक है ना, आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। बट जिनके पास अनअकैडमी का प्लान नहीं है और अगर उन्होंने अनअकैडमी में कभी भी अपना क्रिएट नहीं किया है, आईडी नहीं बनाया है, अनअकैडमी से कभी भी वो लोग नहीं जुड़े हैं, उनको क्या करना होगा कि अपना नंबर से उन लोगों को न्यू आईडी क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद उनको ये कोर्स जो है इसमें अब उन लोग फ्री में 7 डेज के लिए इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं इस ट्रायल ऑफर को। और हो सकता है कुछ लोगों को ये देखने को मिले कि अगर वो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग यूजर है अनअकैडमी के, बट अगर उनका जो प्लान पहले था उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज्ञान अकेडमी की तरफ से आपको जब आप एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे ना ट्रायल ऑफर को या ट्रायल पीरियड का जो ऑफर है उसको, तो उस कंडीशन में आपका जो है वो ऑफर जो बताया जाएगा कि दिस यूजर इज नॉट वैलिड या दिस यूजर इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑफर, ऐसा मतलब आपको साथ नोटिफिकेशन आएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको फिर से किसी भी नए नंबर को लेके आपको फिर से एक नया आईडी क्रिएट करना है, फिर से आप लोग चाहें मतलब नया आईडी क्रिएट करने के बाद फिर आप लोग जब प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, तो जो 7 डेज ट्रायल पीरियड वाला जो ऑफर वाला रहेगा ना, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आप उसे एक्टिवेट कर पाएंगे, ठीक है। नया आईडी बना के एक्चुअली होगा, सिंपल है, नया आईडी बनाना पड़ेगा तभी आप लोग इसको इनरोल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज मैंने ट्राई किया उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो एग्जिस्टिंग आईडी था तो उसको मैंने ट्राई किया, नहीं लिया, तो इस बात से मैंने फिर नए नंबर से जब बनाया तब जाके ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग इसी तरीके से इसका फायदा कम से कम उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, काफी अच्छा कोर्सेस है, ये कौशिक सर भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग इनसे मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हर्षल सर से भी कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो आशीष अरोड़ा सर को भी फॉलो कर सकते हैं, उनका जो भी कोर्स वगैरह है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टीचर अपने साइड से कोशिश करता है कि वो अच्छा ही पढ़ाए, अच्छा ही बताए, अच्छा ही सिखाए, बट डिपेंड करता है कि कोई स्टूडेंट का जो क्या है, वो एक स्टूडेंट का क्या लेवल है ना, एक स्टूडेंट का मैथ जो है कितना वीक है, कितना वो लोग मैथ्स में स्ट्रांग है, कितना जल्दी वो चीजों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनको किसी भी मेथड को, किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का जो उनका पावर है, जो उनका लेवल है वो कैसा है ना, कितना डेप्थ में वो चीजों को समझ पाते हैं, कितना उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं, है ना, ताकि वो इंप्लीमेंट कर पाए हर जगह। ये सब स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, एस्पिरेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से, आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोग इसका प्लीज फायदा उठा लीजिएगा। जब अनअकैडमी आपको खुद चाहता है कि अनअकैडमी यहाँ आप लोग जल्दी से 7 दिनों में ये कुछ कवर कर ले, अपना कोई वीक एरिया, वीक टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग कर ले, तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।